नमस्कार, रात 10 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले कोरोना अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में आज 15,563 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 279 मरीजों की मृत्यु हुई है और अभी तक कुल मिलाकर 6,97,902 लोग प्रदेश में संक्रमित हुए। अभी तक 8,061 मरीजों की मृत्यु प्रदेश में इस संक्रमण के चलते हुई। छत्तीसगढ़ में आज 14,263 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और इसके बाद 5,70,995 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं, एक अच्छा संकेत। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,18,846 है। तो छत्तीसगढ़ में आज का अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या के लिहाज से लगातार पिछले कुछ दिनों से एक स्थिरता दिखाई पड़ी है। 6,97,000 से ज्यादा संक्रमित अब तक हुए हैं। 15,563 आज नए कोविड पेशेंट मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में इस वक्त 1,18,846 है। तो 15,563 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 279 मरीजों की मृत्यु हुई है। 14,263 मरीज आज डिस्चार्ज हुए, एक अच्छी रिकवरी के साथ में। और एक्टिव मरीजों की तादाद प्रदेश में 1,18,846 है। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, अपडेट दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि रिकवरी दर बेहतर हो रही। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, जो रिकवरी दर बेहतर हो रही है वो तो 3-4 दिन से वो दर लगातार गिर रही थी, जो लगातार गिरावट आ रही है संक्रमण के मामलों में। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज अगर आप उसको देखेंगे मैथमेटिकली, तो हर दिन आप देखेंगे कि 54 से 55,000 टेस्ट हो रहे थे और उसमें से 14 से 15,000 लोग पॉजिटिव मिल रहे थे। आज का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 59,400 टेस्ट हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव उसमें 15,000 मिले हैं। मतलब जब हम 5,000 टेस्ट हमने बढ़ाया है, तब भी मरीजों की संख्या कल परसों या 2 दिन पहले के जो आंकड़े थे उससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 400-500 ही बढ़ी है। तो बहुत अच्छी बात है। 59,400 टेस्ट में ऐसे आंकड़े हैं जो पिछले 3 दिन में 54-55,000 में, मतलब बहुत ही लगभग 10% का आप इसमें देखेंगे तो वेरिएशन आ रहा है कि पॉजिटिव संक्रमण इसमें कम मतलब हुआ है। दूसरी बात, अगर आप जिलों की बात करेंगे तो रायपुर और दुर्ग में जो 1000 का आंकड़ा बना हुआ था, उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत तेजी से जो रायगढ़ है, कोरबा है, जांजगीर के आंकड़े 1000 की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल जो आंकड़े आप देखेंगे तो रायपुर दुर्ग के अलावा सिर्फ 3 जिले हैं जो 1000 पार करके चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। राजनांदगांव में जो आंकड़ा था वो 1000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन वो 800 में आकर रुक गया है। बलौदा बाजार में जो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो भी 700 में आकर अटक गया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि रायपुर दुर्ग के अलावा हम लगातार बोलते हैं कि 5 जिले ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन अब वो जो 5 जिले हैं वहां पर आंकड़ा जो आकर अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 जिले हैं जहां पर 1000 के ऊपर आंकड़ा है, लेकिन राजनांदगांव जो कि पहले भी बहुत ज्यादा संक्रमण यहाँ फैला था, वहां भी आंकड़ा 800 में है। बलौदाबाजार में भी 700 है। 5 से 6 जिले ऐसे हैं कि डबल डिजिट पे आंकड़ा और बहुत ही कम है। तो बहुत ही शुभ संकेत है। मतलब लॉकडाउन का असर अब देखने को मिल रहा है। बस एक चीज चाहिए कि लगातार देखिए जो मौत हो रही है 200 से कम आंकड़ा हो रहा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि देर से जो मरीज हैं वो या तो अस्पताल पहुंच रहे हैं या फिर अस्पताल में होने वाली जो इलाज में कमी, मतलब बीमारी से आदमी कम मर रहा है और इलाज में जो लापरवाही देरी हो रही है, चाहे वो मरीज की तरफ से हो, चाहे डॉक्टर्स की तरफ से हो, चाहे वो स्टेरॉइड देने के कारण हो या किसी और कारण से, तो उससे मौत बढ़ रही है। तो अभी हमें बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल पहुंचना है या समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा बढ़ गया है, संक्रमण का आंकड़ा कम हो गया है, टेस्ट का आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन मौत इस पे कम होती दिखाई नहीं दे रही है। तो मौतों को लेकर फोकस करना पड़ेगा। जल्द से जल्द ऑक्सीजन और सारी चीजें जो है मरीज को उपलब्ध हो। तो ये उम्मीद है कि अगला जो 1 हफ्ते का भी और लगभग 6 तारीख तक का जो लॉकडाउन है इसमें काफी कमतर हो जाएगा और उम्मीद है कि दोबारा लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। जी
चलिए, तो उम्मीद बेहतरी की तरफ जो दिखाई पड़ती है ये जारी रहे, इस बात की हम फिर उम्मीद लगाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो संदीप हमको जिस तरह बता रहे थे, दो इसमें बहुत अच्छे संकेत हैं। एक तो रिकवरी की दर बेहतर है और दूसरा टेस्ट की संख्या बढ़ाने के बावजूद जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा, यानी ज्यादा टेस्ट करने पर भी संक्रमण या संक्रमित लोगों की संख्या नियंत्रित दिख रही है, जो पिछले दिनों के मुकाबले देखी गई। ये एक बेहतर पॉइंट है। मध्य प्रदेश का भी आपको अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश में आज 12,758 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 5,38,165 कुल संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 105 मरीजों की मृत्यु संक्रमण की वजह से हुई और अब तक 5,424 मरीजों की मौत हुई है। आज 14,156 मरीज डिस्चार्ज किए गए। ये एक बेहतर बिंदु है, बेहतर पॉइंट है। प्रदेश में अब तक 4,39,968 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 92,773 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों और जिले के कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश इसमें जारी किए हैं। सीएम शिवराज ने ये घोषणा की कि कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिवार को मदद के लिए योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गेहूं उपार्जन को लेकर सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में गरीबों को 2 महीने का राशन केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, वहीं 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार निःशुल्क देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर को 1,000 रुपये की सहायता राशि इसी सप्ताह खाते में पहुंचाने का ऐलान किया। साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति में मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने की जानकारी साझा की। कोरोना कर्फ्यू को 7 मई तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथ 18 जिलों की समीक्षा की। कोरोना कब कैसा व्यवहार करे इसकी निश्चिंतता नहीं है और इसलिए जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो। 7 तारीख तक जनता कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 10 जिलों में पॉजिटिव जो केस थे उनकी संख्या लगातार घट रही है। चिंता वाले जिले कुछ हैं जहां पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से फिर सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए टैंकर्स की कमी को लेकर भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टैंकर भेजने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए जाएंगे। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश में वैक्सीनेशन की एक मुहिम चल रही है। अब तक 45 बार लोगों को टीका लग रहा था, लेकिन केंद्र ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत होगी, इस पर संशय है। संशय की स्थिति क्यों बनी है, इस रिपोर्ट से समझिए। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा था। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 से 45 उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर केंद्र से जारी तकरार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी को 50 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया, जिसे सप्लाई करने में अभी कई हफ्ते लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका कहां से लगेगा। इससे पहले भी 1 मई को सबको टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ समेत 4 कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सवाल उठा चुके हैं, जिसमें टी.एस. सिंहदेव भी शामिल थे। इन्होंने वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार का तुगलकी फरमान बताया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में अभी 3.5 लाख वैक्सीन है। मैंने जो बताया 1 तारीख को 1.5 लाख वैक्सीन भी अगर आएगी तो 1.5 लाख वैक्सीन में छत्तीसगढ़ के 1 करोड़
20 से 30 लाख लोगों में से किसको लगाइएगा? वो सब चढ़ाई कर देंगे कि भाई बाबा आपने कैसे लगा दी। ऐसे व्यवस्था नहीं बन सकती। और ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग कह रहे हैं कि साइट पे रजिस्ट्रेशन हमको अलाउ करिए, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे, वो इतना लोड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और वैक्सीन कितनी है? 1.5 लाख, और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख मई के अंदर। और वो मई में कब आएगा वो भी नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर मांग की है कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को जल्द वैक्सीन मिले। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि राज्यों को कोरोना मरीज और संख्या के आधार पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसके पहले बुधवार को सभी कांग्रेस विधायकों से 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तैयारी पूरी है। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी हम लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेर रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वैक्सीन को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया, लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही। जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी? ये सरकार को करना धरना कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचा के दे ताकि हम यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवा सकें। बहरहाल 1 मई से टीकाकरण के अगले अभियान के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.20 करोड़ लोगों को टीका लगना है। अभियान का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अनुमान के मुताबिक इस पर राज्य को 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि फिलहाल ये सवाल है कि बिना वैक्सीन के ये अभियान पूरा कैसे होगा। सवाल ये भी उठता है कि जब राज्यों की डिमांड के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा तो क्या केंद्र ने फैसला जल्दबाजी में किया है? क्या केंद्र ने अपने खर्चे को बचाने के लिए राज्यों पर टीके का ठीकरा फोड़ा है? जाहिर तौर पर इससे जुड़े कई गंभीर सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों को टीकाकरण के लिए थोड़ा इंतजार करना तय लगता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए सभी निजी अस्पताल और लैब्स को रैपिड एंटीजन टेस्ट की छूट दे दी गई, लेकिन इस टेस्ट के लिए निजी अस्पताल 150 रुपए से ज्यादा का शुल्क नहीं ले पाएंगे। साथ ही अस्पताल और लैब को ICMR की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। मरीज के आधार कार्ड की डिटेल और मोबाइल नंबर लेने के बाद ही ये टेस्ट करना होगा। पॉजिटिव मरीजों की सूची जिला प्रशासन को देनी होगी। जिन मरीजों को लक्षण होंगे और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें RT-PCR के लिए रेफर करना होगा। सभी मरीजों को RT-PCR के लिए न रेफर करें। जिन अस्पतालों को अन्य टेस्ट की अनुमति है वे ट्रू नॉट के लिए 1300 रुपये प्रति जांच और RT-PCR के लिए 550 रुपये के अलावा घर पहुंच सेवा के लिए मरीज को सिर्फ 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज कर पाएंगे। PPE किट या अन्य वाहनों से 200 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में आयोजित हुई वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बल के विभिन्न बटालियन के प्रमुख, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड और NCC के अधिकारियों से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति, नियंत्रण एवं बचाव के उपायों समेत पीड़ित और जरूरतमंदों की मदद को लेकर आज चर्चा हुई। बैठक में CM भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में सुरक्षा बल के जवान, भूतपूर्व सैनिक और NCC कैडेट्स किस तरह अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, इसी उद्देश्य से बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है। जब भी देश पर कोई संकट पड़ा या प्राकृतिक आपदा आई, सेना ने हर मुश्किल घड़ी में आगे आकर मदद की। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक जीवित महिला को मृत बताकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचा दिया गया।
शमशान में चिता पर लिटाने के कुछ समय बाद जब महिला के शरीर की जांच की गई तो वो पल्स चलती पाई गई। आनन फानन में परिजनों ने डॉक्टर्स को बुलाया। महिला को लेकर दोबारा मेकाहारा पहुंचे, लेकिन यहां आने के कुछ देर बाद महिला की मृत्यु हो गई और उसे डॉक्टर्स ने एक बार फिर से मृत घोषित किया। मृतक लक्ष्मी अग्रवाल की पोती निधि जैन ने बताया कि वो खुद सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। 3 दिन से नानी की तबीयत खराब थी। आज उन्हें 3 बार उल्टी हुई और इसके बाद वे बेहोश हो गए। इसके बाद उनको मेकाहारा लाया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। वहां से शमशान घाट तक ले जाया गया। वहां फिर से जीवित मिलने पर उनको वापस अस्पताल लाया गया। निधि ने बताया कि मेकाहारा में ईसीजी के दौरान सिर्फ पैर और हाथ में तार लगाए गए। संक्रमण के डर से छाती की जांच नहीं की गई। यही लापरवाही का कारण बना। इस पूरे मामले में मेकाहारा प्रबंधन अब जांच की बात कह रहा है। 4 बजे मेरे को डेड बॉडी डिक्लेयर किए और डेथ सर्टिफिकेट दे दिए। उसके बाद मैं अपनी नानी को लेके गई। 4:30 बजे से लेके मेरी नानी जो छेने के चीते है ना उस पे लेटी है। 6 बज गया, मैं 1-1 मिनट देख रही हूँ कि शायद अब मेरी नानी का डेड बॉडी ठंडा हो तो मैं जलाऊं, ठंडा हो तो मैं जलाऊं। महामारी के इस दौर में कई तस्वीरें सामने आती हैं जो सोचने पर विवश करती हैं। दमोह के पथरिया में एक मरीज की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। मौत के बाद परिजन को शव ले जाने के लिए वाहन तक नसीब नहीं हुआ। परिजनों ने प्राइवेट एम्बुलेंस से बात की। उसने महज 2 किलोमीटर तक शव ले जाने का 5,000 रुपये मांगा। परिजन आर्थिक तंगी की वजह से प्राइवेट एम्बुलेंस कर नहीं सके। आखिरकार अपनी मां का शव लेकर परिजन हाथ ठेले पर घर पहुंचे। संकट की घड़ी में एक राहत वाली खबर भी आपको बता दें। धार के पीथमपुर में 3 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को 150 लोगों की टीम ने 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार कर लिया है। खास बात यह, प्लांट 90 दिन में तैयार होने वाला था, लेकिन श्रमिकों की मेहनत और प्रशासन की कोशिश ने ऑक्सीजन प्लांट को मात्र 4 दिन में तैयार कर दिया। प्लांट का ट्रायल प्रोडक्शन हो चुका है। 24 घंटे शुद्धता जांच के बाद मंगलवार से 40 टन ऑक्सीजन यहां से रोजाना मिलने लगेगी। खास बात इसलिए कि इसके लिए कंपनी के मालिक करण मित्तल ने 40 लाख रुपए खर्च किए। मुंबई से ऑक्सीजन मीटर और अहमदाबाद से दूसरी मशीनें मंगवाई हैं। अहमदाबाद और मुंबई से टेक्नीशियंस बुलवाए गए। 150 लोगों की मदद से इस प्लांट को शुरू किया। जल्दी ही ऑक्सीजन के करीब 3000 सिलेंडर की प्रतिदिन सप्लाई यहां से हो पाएगी। सर MCL ग्लोबल इसका नाम है जी। और ये 3 साल से प्लांट बंद पड़े थे। इसमें कम से कम रात दिन मिला के 24 घंटे आदमी काम किए। 150 आदमी सुपर फिटर वेल्डर सब लेबर सब मिला के जी। और ये 90 दिन का काम था, 4 दिन में कंप्लीट हो गया। सबसे पहली बात तो ये जो प्लांट 3 से 3.5 साल से पहले बंद था जी, उसको चालू करने के पहले हम लोगों को इसके कोरोगेशन मतलब इसमें जंग क्या लगी हुई है, क्या चीज़ें हैं, वो देखना था। अपने अपने पार्ट्स का अपने अपने स्कोप का काम कर रहे हैं और हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम इसका ट्रायल थोड़ी देर में लेने वाले हैं। इसमें पूरे प्रशासन का बहुत अच्छा योगदान है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बोकारो से ऑक्सीजन गैस के टैंकर लेकर रात को 2:30 बजे जबलपुर पहुंची। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से इस ट्रेन ने 1016 किलोमीटर का सफर तय किया। बेहद कम वक्त में ये मंजिल तक पहुंची। मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों ने रेल इंजन के पायलट का स्वागत किया। इसके बाद ट्रेन को भेड़ाघाट स्टेशन पर लाया गया, जहां से एक गैस टैंकर को ट्रेन से उतारा गया। गैस प्लांट के लिए इसको रवाना किया। ट्रेन के आने के पूर्व ही रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का अमला भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर तैनात रहा। प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन सभी निजी और शासकीय अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। गोयल ग्रुप ने कोरोना पीड़ितों के बेहतर उपचार के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस हाहालद्दी की ओर से बेहतर उपचार के लिए 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए गए। भानु प्रतापपुर के एसडीएम उत्तम सिंह पंचारी ने दोनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्राप्त किए हैं। साथ ही उन्होंने इस कोरोना काल में दी गई मदद के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से संस्थान को धन्यवाद दिया। माइंस के महाप्रबंधक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में उनका संस्थान स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तत्पर है। आगे भी हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील बबलापाड़ी, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, डॉक्टर अखिलेश ध्रुव, समाजसेवी राजकुमार दुबे और गोयल ग्रुप के कर्मचारी मौजूद रहे।
बजरंग पावर के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया है। मैं पूरे भानु प्रतापपुर नगर की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से बजरंग पावर कंपनी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 पल्स ऑक्सीमीटर जो है आप लोग भानु प्रतापपुर के लिए दिए गए हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसे ही सहयोग किया जाता रहा है। स्थायी प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से मैं इनका सही धन्यवाद करता हूँ। बजरंग आगमन माइंस हाल नदी के द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर में आज दिया गया है, जिससे आप जो मरीज आपातकाल स्थिति में आते हैं उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। संस्थान द्वारा शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।